वेदों से संबंधित प्रश्नों की दूसरी श्रृंखला में यह है कि ऋग्वेद के बाद किस ग्रंथ का स्थान आता है। तो ऋग्वेद के बाद शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ का स्थान आता है। नेक्स्ट प्रश्न है, यजुर्वेद के पाठक को क्या कहते हैं। यजुर्वेद के पाठक को अध्वर्यु कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, नर बलि का विधान किस वेद में उल्लेखित है। तो नर बलि का विधान यजुर्वेद में उल्लेखित है। अगला प्रश्न है, गद्य एवं पद्य में, यहाँ पद्य होना चाहिए, पद्य में पढ़े जाने वाले वेद कौन से हैं। तो वो यजुर्वेद है। यजुर्वेद मात्र एक ऐसा वेद है जो गद्य एवं पद्य दोनों में पढ़ा जा सकता है। ठीक है। और नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय संगीत का जनक किस वेद को कहते हैं। तो भारतीय संगीत का जनक जो है वो सामवेद को कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, सामवेद के पाठक को क्या कहते हैं। तो सामवेद के पाठक को हम लोग उद्धात्री कहते हैं। ठीक। नेक्स्ट प्रश्न है, किस वेद के कुछ सूक्त ऋग्वेद से भी प्राचीन है। तो सामवेद एक ऐसा वेद है जिसके कुछ सूक्त जो वो हैं वो ऋग्वेद से भी प्राचीन है। लगभग 1810 सूक्त ऐसे हैं जो ऋग्वेद से भी प्राचीन है। और यहाँ पे एक बात ये भी नोट करने वाली है कि ऋग्वेद के जो पद्य वाली ऋचाएँ हैं, गा सकने वाली ऋचाएँ, उनका भी उल्लेख जो है वो सामवेद में है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अथर्ववेद में किन किन बातों का उल्लेख मिलता है। तो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है उसमें अथर्ववेद में हमें औषधि, अंधविश्वास और जादू टोना, इसका भी उल्लेख मिलता है। और भी बहुत कुछ है, जैसे अथर्ववेद में ही हमें जो है वो गृह निर्माण है, मार्गों की खोज है, रोग निर्माण है, समन्वय, विवाह, प्रणय गीत, राजभक्ति, राजा का चुनाव, वनस्पति आदि का भी उल्लेख मिलता है। लेकिन इम्पॉर्टेंटली यही 3 प्रश्न पूछे जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि अथर्ववेद का प्रधान सूक्त कौन सा है। तो अथर्ववेद का प्रधान सूक्त पृथ्वी सूक्त है। अच्छा, यहाँ आप लोग एक चीज़ कमेंट करके बताइए कि अथर्ववेद में कुल सूक्त की संख्या कितनी है, कुल पद कितने हैं और कुल मंत्र कितने हैं। ठीक है, कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि सभा और समिति का उल्लेख किस वेद में मिलता है। तो सभा और समिति का उल्लेख अथर्ववेद में मिलता है। यहाँ वेद पूछा गया है। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, ऋग्वेद का वर्ण सॉरी, लग रहा है यहाँ पे कुछ टाइपिंग मिस्टेक हो गया है। यहाँ प्रश्न होना चाहिए कि ऋग्वेद का ब्राह्मण कौन सा है। तो ऋग्वेद के 2 ब्राह्मण हैं, एक है ऐत्रेय और दूसरा है कौस्ती। ठीक है। उसी तरह नेक्स्ट प्रश्न है कि यजुर्वेद का ब्राह्मण कौन सा है। तो यजुर्वेद का ब्राह्मण 2 है, एक तैत्रीय और एक शतपथ। नेक्स्ट, सामवेद का ब्राह्मण कौन सा है। तो सामवेद के 2 ब्राह्मण हैं, एक ब्राह्मण है जो है पंचवीश। अथर्ववेद का भी एक ब्राह्मण है जिसका नाम है गोपथ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हर पेपर में ये जो प्रश्न है ब्राह्मण से संबंधित वो तो पूछे ही जाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न जो हम लोग का है वो है कि राज्य अभिषेक से जुड़े प्राचीन नियम किस ब्राह्मण में है। तो राज्य अभिषेक से जुड़े प्राचीन नियम जो है वो ऐत्रेय में है। नेक्स्ट प्रश्न है, स्त्रियों की सर्वाधिक गिरी हुई स्थिति का वर्णन किस ग्रंथ में है। तो वो मैत्रेयी संहिता है जिसमें स्त्रियों की सर्वाधिक गिरी हुई स्थिति का वर्णन है, जिसमें शराब और जुए की भांति तीसरा दोष स्त्रियों को बताया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, चारों आश्रमों का उल्लेख कौन सा ग्रंथ करता है। तो चारों आश्रमों का उल्लेख जबालोपनिषद कहता है। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो प्रश्नों के रूप में भी लिख सकता था मैं, लेकिन यहाँ पे ऐसे लिखा हूँ, जैसे पुराणों की कुल संख्या 108 है, उपनिषदों की कुल संख्या 18 है और वेदांगों की कुल संख्या 6 है। नोट, यहाँ पे एक टिप्पणी है कि 6 वेदांग हैं, उनके नाम है शिक्षा, ज्योतिष, कल्प, व्याकरण, निरुक्त और छंद। ठीक है। तो आज के लिए हम लोग इसी वीडियो पे समापन करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।